हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, क्लियर कट है, यहाँ पर आज भी किसी तरीके का उलझन में फंसा हुआ है बाजार। लेकिन अगर आपको मैं एक चीज समझाऊं तो मार्केट में अभी कुछ बड़ा गेम प्लान हो रहा है। समथिंग इज कुकिंग वेरी बिग इन अ मार्केट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज जाननी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, कुछ लोग आरएसआई का गेम करते हैं, कुछ लोग किस तरीके का गेम करते हैं। तो आज वन ऑफ माय जूनियर सेंडेड मी वन स्क्रीनशॉट कि आपका एक दिए हुए लॉजिक में अभी तक बैंक निफ्टी में बाय नहीं आया है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से। तो थोड़ा सा उसको चीज को चेक कीजिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था, किसी को मैंने कुछ बताया था, उसने अपना उसमें अपना दिमाग लगा के उसमें ट्विकिंग किया और एक ऑब्जर्वेशन भेजा। आज इस वीडियो में बने रहिएगा, उस ऑब्जर्वेशन को हम इसमें शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से हम लोग इसमें सारी की सारी चीज़ों को सेट करके रखते हैं कि कैसे कैसे हमने मॉर्निंग में स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो ये सारी विंडोज़ के थ्रू हम लोग सारा काम करते हैं। क्लियर कट है कौन सा स्टॉक पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना। अगर आज आप देखोगे तो मॉर्निंग में हमारे पास आया हुआ था ये सारे स्टॉक्स, किस स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे है क्लियर कट। अगर आपको चीजों को समझना है कि कैसे बड़ी मोमेंटम को प्ले करना है, कैसे छोटे मोमेंटम को प्ले करना है, किसमें क्वांटिटी कम करना है, किसमें क्वांटिटी ज्यादा करना है। एंड रिसेंटली आई डिजाइन वन स्नाइपर स्ट्रेटेजी, जिसमें सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है, बट उसके अंदर थोड़ा सा हमने ट्विक किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ना सिस्टम को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ें सारी लोगों को अगर दिखने लग जाएंगी तो वो उस तरीके से कैपेबल काम नहीं करेगी। क्योंकि हमें करना है क्वांटिटी बेस्ड काम, तो कॉन्फिडेंटली हमें ट्रेड प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड प्लेस करते टाइम इफ और बट माइंड में आएगा ना, तो आप कभी बड़ा क्वांटिटी कभी कर ही नहीं पाओगे। आज सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका हिंडाल्को है। अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को में क्लियर कट एक इस लॉजिक के बारे में मैंने बहुत बार, ना जाने पिछले 1-1.5 साल में इस लॉजिक के बारे में बहुत बार बताया है। और एमएफटी के प्रोग्राम के अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, तो जाकर वो वीडियोस को देखना। तो क्लियर कट मैंने इसमें सिस्टम को पकड़ा हुआ था और अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉजिक थोड़ा उसमें चेंजेस किया है। कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस इंडिकेटर का इस्तेमाल मेरे कुछ जूनियर्स कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप कर सकें। तो यहाँ से आज मैंने क्लियर कट था, मॉर्निंग में हिंडाल्को पकड़ लिया था। हिंडाल्को में किस तरीके से आपने चाल बिठाना था, तो हिंडाल्को में क्लियर कट था, तो उनको भी एक तरीका पता है जिसकी वजह से वो स्टॉक सेलेक्ट कर लिया हिंडाल्को। तो यहाँ पे क्लियर कट था। हिंडाल्को में हमने लॉजिक नंबर 7 का इस्तेमाल किया। जिन लोगों को लॉजिक नंबर 7 नहीं पता, वो जाकर लास्ट की 2-3 वीडियोस जाकर देखें, वहाँ पे मैंने लॉजिक नंबर 7 के बारे में बताया हुआ है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं लॉजिक नंबर 7, लॉजिक नंबर 10, लॉजिक नंबर 5 एंड 3 का वीडियोस कंबाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे क्लियर कट था कि आज हिंडाल्को का में एक रन चला, तो जो वो रन चल रहा है और अभी तक वो रन चल रहा है, लगभग मार्केट 2:30 बज गया, अभी भी 1 घंटा बाकी है। देखो, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जब कभी भी मार्केट में यू टर्न प्ले होता है तो वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से लोग कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई नेवर यूज द कैंडल स्टिक पैटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, कि मैंने अपनी आंखों से कैंडल स्टिक को डिज़ाइन करते हुए लोगों को देखा है कि किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं बनाते, कैसे ज़बरदस्ती स्टॉक्स को लेफ्ट साइड में करके सेलिंग की जाती है, कैसे अनएक्सपेक्टेड बाइंग आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती है कि मार्केट में अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ओडियन, नेस्ट, नाउ, टर्मिनल्स का इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया है। बट स्टिल वी आर यूजिंग द सेम थिंग, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे मार्केट में आपको मोमेंटम आ रहा है, बड़े काउंटर्स में बाइंग आ रही है, इंडेक्स नीचे है, बड़े काउंटर्स में बाइंग आ रही है। जैसे आज भी यही हो रहा है, इंडेक्स नीचे है, बड़े काउंटर्स में बाइंग आ रही थी। कल भी मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था टेलीग्राम चैनल पर जिसमें बताया था एलएनटी को लॉन्ग करके छोड़ो। 2 दिन पहले बताया था एलएनटी को लॉन्ग करके छोड़ो, डोंट पैनिक एट ऑल। तो अभी देखो एलएनटी आज बढ़ा हुआ है, तो आज मेटल का सारा सेक्टर भी बढ़े हुए हैं। देखो, अगर आप ध्यान से अगर समझोगे तो मेटल में भी बढ़ा हुआ है। फिर मेटल बढ़ा हुआ था, सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि मेटल बढ़ा हुआ है, सेक्टर सेलेक्ट कर लिया है कि मेटल वाले सेक्टर में काम करना है। तो उसके बाद मैंने हिंडाल्को कैच किया, हिंडाल्को कम्स ऑन आवर सेटअप एंड लॉजिक, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें कॉन्फिडेंटली वाला ट्रेड सेट हो गया। तो यहीं पे इसके साथ साथ हमने एनर्जी सेक्टर भी पकड़ा था, तो एनर्जी सेक्टर में हमने कोल इंडिया कैप्चर किया।
तो कोल इंडिया में भी उसी तरीके से लॉजिक था। अगर कुछ लोग ने हमारा प्रीवियस सेशन लिया है तो उसमें हमने एक लॉजिक को ऐड करके बताया था। तो यहाँ पे भी वही है। अगर कोल इंडिया में जिस तरीके से हमने काम किया है, लेकिन कोल इंडिया में सिंपल सा है। कोल इंडिया में हमने टाइम फ्रेम डिफरेंट यूज़ किया हुआ है और हिंडाल्को में टाइम फ्रेम डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। अगर आप समझदार हो तो आपको पता चल गया होगा कि किस कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि ये जो नया लॉजिक के अंदर बहुत सारे हम लोग कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं कि देखते हैं हमारा कौन सा ट्रेड अच्छा था, कौन सा खराब था, जो अच्छा था उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब वीडियो से सीखने को मिलती है। तो चलो आपको एक चीज़ बताते हैं, आज बैंक निफ्टी में किस तरीके का माहौल है। अभी देखो मार्केट में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो 2:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी आप इस वीडियो को ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करना है तो सबसे पहले अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना है। मैं 15 मिनट का ही क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी प्लेड तो हम एक 15 मिनट का स्टैट्स लेते हैं जो कि टर्मिनल्स के अंदर अवेलेबल है। इनके अंदर मैं आपको नहीं दिखा सकता कि हायर हाई हायर हाई अगर कैंडल गिरती आ रही है तो हम हाई लास्ट के हाई लेते हुए आते हैं, तो उसको मार्क टू मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये मार्क टू मार्क टाइप का ही सुबह से सिस्टम चल रहा था। जैसे ही मार्क टू मार्क चेंज हुआ और वो अचानक से लगभग 0.70% के ऊपर की साइड में चाल आने लगी और अभी भी आ रही है। तो व्हाट डज इट मीन? एक्चुअल में आपने पैनिक नहीं होना है। मार्केट में देखो, अगर आपको मैं ये एक RSI है और एक सिंपल सिस्टम बिल्डअप किया है मेरे जूनियर्स ने, जिसमें उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा बड़ी मूव कब आ रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी मूव तभी आ रही है जब RSI 60 के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर रहा है। हालांकि हम नीचे से बॉटम से बाइंग करते हुए लाते हैं, बट थिंग इज दैट कि आपको देखो सिक्योरली काम करना है, कॉन्फिडेंटली काम करना है। यू नीड टू नो आवर लॉजिक्स। तो लोअर बॉटम लेवल पे हमको इस तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास हमारा लॉजिक नहीं है तब भी डोंट वरी एट ऑल। अगर प्राइस 60 के ऊपर जाता है तो बहुत तेज मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर मोमेंटम ऊपर की साइड में चलता है तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अप साइड में बहुत ज़बरदस्त तरीके का मूव हो सकता है। और आज एक्सपायरी तो है ही, तो यहाँ पे 59,456 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये बाजार इसके ऊपर चलता है तो ऊपर की साइड में आपको 59,856 से लेके 60,156 की तरफ आपका ध्यान रहेगा। अप साइड में आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर पैनिक होता है मार्केट में तो लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है। आपने अप साइड में बेहतरीन तरीके से पोजीशंस को होल्ड करना है, जो कि अप साइड में 60,256 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है अप साइड में। बट मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 दिन का रेंज का हाई ब्रेक होने के बाद ही आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से पावर कट हो सकता है। अब लोअर साइड में क्या है? लोअर साइड में आपका फिर वही सपोर्ट लेवल है 58,856 से लेके टुडेज लो इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अगर ये लो टूट भी जाता है तो डोंट वरी एट ऑल। नीचे की साइड में आपने 58,256 से लेके 57,856 तक का लेवल नीचे मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने बेसिकली लेवल्स को मार्क करके रखने हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि बाजार तेजी होगा, मंदा नहीं करना है। अगर आप मंदा करने की सोच रहे हो तो 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट साइड का पोजीशन सेट कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट यू कि पैनिक साइड में ज़्यादा वो करना। ओवरनाइट में एक गैप अप होगा 110%, तो सिंगल डे में तो वो रन आएगा नहीं। तो ओवरनाइट से बच के रहना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से चाल आने वाली है। तो यहाँ पे अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको चाल देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मैंने जूनियर्स को बताया था कि निफ्टी तेज होने वाला है, और ये इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आज ये पैटर्न था। एक ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है तो आपको मिल जाएगा, बट इस वीडियो में भी मैं बताता हूँ। तो अभी लास्ट रनिंग चल रहा है अभी 24,860। आज वीडियो लाइव में बनाने का रीज़न एक ही है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि ये वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग इसको कॉपी करके तरीके से डालेंगे। तो अभी एक चीज़ को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ तो आपको उसको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। तो 2 चीज़ें आपने इसमें बड़ी बारीकी से देखनी है। अभी ध्यान से देखिए, इसी तरीके का पैटर्न एक अप्रैल में भी बना हुआ था और वापस से मार्केट अप्रैल के आसपास आने वाला है। तो अभी देखो, इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉजिक। मैंने क्लियर कट लाइव में भी एक वीडियो बना रखा है
जिसमें मैं क्लियर कट बता रहा था आज मार्केट पॉजिटिव साइड में बंद हो सकता है। तो लास्ट टाइम अप्रैल में इसी तरीके से एक मोमेंटम हुआ था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज द पॉइंट। ये यहाँ पे क्लियर कट है, गैप डाउन हुआ, फिर अगले दिन फिर गैप अप हुआ, अब ये तीसरा दिन है। तो आज ये दूसरे दिन की तरफ है। तो मार्केट में अगले 2-3 दिन में बड़ा गैप अप हो सकता है। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो नाउ कम्स ऑन द लेवल कि ये यही लॉजिक है, यही रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स हम लोग बोलते हैं कि देखो माइंड में छपा होना चाहिए कि अगर गैप डाउन मार्केट हुआ है तो किस तरीके से प्ले करना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब गैप डाउन हुआ था तो किस तरीके से प्ले करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने कई बार बताया है कि 9:45 के आसपास से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होता है। तो ये सारे लॉजिक्स हैं जो कि मैंने अपने गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस को मिलाकर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था 24,847 के ऊपर मार्केट में आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी वो उसके ऊपर प्लान कर चुका है चलाने के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे आपने 24,947 के ऊपर आपने लॉन्ग प्लान करना है। और ओवरनाइट में करना चाहते हो तो ओवरनाइट में लेस क्वांटिटी करना, और वो भी लॉन्ग साइड की तरफ करना, क्योंकि मार्केट रिपीटेशन ऑफ पैटर्न बता रहे हैं। तो लोअर साइड में आपका सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,539 से लेके 24,427 तक की रेंज में आपको लोअर साइड में सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बाजार नीचे आता है इफ़ एनी केस, तो आपने वापस से लॉन्ग साइड का प्लान करना है। अभी मैंने क्लियर कट आपको बताया था 60 के ऊपर जाते ही वो मोमेंटम फास्ट कर देता है। देखो, दिस इज कॉल्ड द मेन थिंग। अब ये हर बार 60 के ऊपर जाए तब करना है या एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंगली। तो दिस इज कॉल्ड आवर लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन मेथड कि हमें पता था अभी ये मोमेंटम आने वाला है। तो इसको बोलते हैं कि अगर क्वांटिटी का गेम करना है तो कब करना है, नॉर्मल गेम करना है तो कब करना है। तो अगर आप भी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स में हो कि छोटा क्वांटिटी कब करना है, बड़ा क्वांटिटी कब करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता लगे कि लॉजिक्स की पावर क्या है। और डेली हम कोई ना कोई स्टॉक किसी ना किसी लॉजिक्स में आता है तो उसमें को ज़रूर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि चार्टिंग इज़ नॉट द बेस जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सेकंड, परफेक्ट माइंड सेटअप कैसे बना सकते हो। थर्ड, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कैसे कर सकते हो। फोर्थ, आखिर रिस्क मैनेजमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कि लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल का 1% 2%, दिस इज मिथ। अभी ये सब लोगों ने बना दिया है 1% 2%। भाई, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएगी नहीं। जब आप एल्गोरिथम की तरफ जाओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हम लोग एल्गोरिथम का सिस्टम भी सेट किया हुआ है। अब आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट उसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क क्या है, एवरीवन विल आस्क अबाउट कि ये कैसे बनाया, ये हमें दे दो। तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी कि मैं उसको किस तरीके से बाद में मैनेज करूँगा। अभी कुछ लोगों को मैंने अपना प्राइवेट स्कैनर दिया हुआ है तो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो लोग वापस से शाउटिंग कर रहे हैं। तो ये एक ना प्रोग्राम नहीं है एक्चुअल में, ये कोई कोर्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट प्रोग्राम वेयर यू कैन इजीली लर्न how you can grow your capital perfectly by doing the intraday trading. And if you want to learn about the swing trading, then you can also join this program because we have 3 logics especially for the स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप 2 से 3 दिन पोजीशन को सेट करके जा सकते हैं एंड विद नॉमिनल स्टॉप लॉस एंड कॉन्फिडेंट वाली गेम भी उसमें पता है। तो पेयर ट्रेडिंग का भी उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो तो फिर सोचो मत, क्योंकि मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको तरह तरह से कोर्स बेच रहे हैं या वो कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो सस्ता कोर्स बेच के महीने में 1 करोड़ रुपए कमा लूँ, बट एक्चुअल में आई डोंट वांट टू गेट समथिंग कि मेरे पास कोई वो फफूंदी आ जाए या मेरे पास बहुत सारी जनता आ जाए। भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मुझे क्रीम, अगर आप सीरियस हो, मुझे सीरियस ट्रेडर चाहिए जिसको मैं अपनी टीम में ले सकूं। तो दिन में लगभग 50 से 60 ईमेल आते हैं, सर मुझे अपनी टीम में ले लो, मेरे पास पैसा नहीं है। भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको अपनी टीम में कैसे लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन का आंसर देना। दूसरा, यस मेरे पास जगह है, मेरे पास सारी चीज़ है, आई कैन इजीली ट्रेन यू, बट मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3-4 लोगों को सिखाया है, वो लोग बड़ा गंदे तरीके से डिच करके गए हुए हैं एंड ऑलमोस्ट 2-3 CR का हेरफेर भी हो चुका है। तो आप समझो, मुझे एक श्योरिटी कैसे दोगे आप। तीसरा, रहने का, खाने का, पीने का, सारी चीज़ें का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। फिर उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि इन्होंने चिटिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई,
आप अपने पास किसी को रख के देखो और उसको सिखा कर देखो, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कैसे आप चीज़ों को मेंटेन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसकी एक्सेप्टेशन क्या है और आपने क्या डिलीवर किया। तो भाई आई ट्रेन मोर देन 42 पीपल्स पर्सनली, जिनको मैंने अपना भाई बंदी में प्यार प्रेम में ट्रेंड किया है। इसके अलावा भी 300 लोग हैं जिनसे मैं रेगुलरली टच में हूँ, बट उनमें से 300 लोगों में से लगभग 60-70 लोग रोज रेगुलरली टच में हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आल्सो join the perfect program, because this program is especially for the people जो लोग ट्रेडिंग में प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये वाला प्रोग्राम करो। अगर आपने खुद ये नहीं बोला कि आज मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। थैंक यू सो मच।